बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। जनाब, पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई मुबैना स्कैंडल सामने ना आए। और बाज़ औक़ात हमारी ब्यूरोक्रेसी, ख़ास तौर पर हमारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि यार ये हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। हम रोना रोते हैं कि जनाब मईशत डूब रही है, IMF कर्जे नहीं दे रहा, मुल्क का बुरा हाल है। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराती है, यानी तमाम खामियां बुराइयां पिछली हुकूमत की और तमाम अच्छे काम मौजूदा हुकूमत के। और बड़ा दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, इसमें जुडिशल ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी किस तरह दोनों हाथों से अब मैं क्या कहूँ, वो जो एक भैंस होती है ना, जब वो खुश्क हो जाती है, जब उसका दूध आना बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इस मुल्क को निचोड़े। उनका दिल नहीं भरता, उनकी लालच नहीं खत्म होती। मामला ये है। अच्छा, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, जिन तीनों तबकात का मैंने जिक्र किया, एक तो ये है कि मैं इनमें से अक्सरियत पाकिस्तान की लॉयल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गद्दार हैं। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में इनकी औलाद का फ्यूचर कोई नहीं है। इन सब की औलादें सबसे मुराद 80% ग्रेड 21 और 22 में जो अफसरान हैं या रिटायर हुए हैं या होंगे, उनमें से 80 to 90% की औलादें जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहती। और 80 to 90% ऐसे हैं जो दौरान मुलाजमत ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन मुल्कों की PR-शिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन ये हो रहा है। या तो इनके घर जो है वो रेजिडेंस वीज़ा इनके पास UAE का होता है, और या फिर किसी और मुल्क का। जो ही ये रिटायर होते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हैं और ये उन ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ इनके बच्चे पहले से ज़ेर तालीम होते हैं। और अब मैं अपने असल मौजू की जानिब आता हूँ। इस पर मैं अलग से वीडियो करूँगा, आप यकीन कीजिए, विद एविडेंस, सबूत के साथ, हकायक वाली वीडियो, कि कितने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने गुज़श्ता 5 सालों में दीगर ममालिक की PR-शिप या शहरियत हासिल की। अब जो लोग अपनी नौकरी इसलिए कर रहे हो कि अपनी हैसियत इस्तेमाल करें किसी दूसरा, उनका पाकिस्तान में क्या एट स्टेक होगा, वो पाकिस्तान की क्या खिदमत करेंगे। वो तो जाहिर है अपने दिन पूरे करते हैं कि रिटायरमेंट हो, पेंशन मिले, वो जो कम्यूटेशन कहते हैं शायद, वो लमसम अमाउंट मिलती है, प्लाट मिलते हैं, उनको बेचते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला दूसरे मुल्क में, और वहाँ जाके फिर उनको पाकिस्तान का दर्द जागता है। पाकिस्तान में रहते हुए नहीं, वहाँ जाकर फिर ये जनाब कहते हैं कि जी हाय पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तानी सियासतदान इस मुल्क को लूट कर खा गए। और इनके पेट में मरोड़ उस वक्त उठते हैं जब ये बाहर ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं और हराम का कमाया हुआ पैसा उस मुल्क में जाकर अपने घर ले लेते हैं, फार्म हाउसेस ले लेते हैं, कंट्री साइड पर इनके घर होते हैं जनाब। फिर ये बस हमें फिर ये मोरालिटी का दर्स देते नज़र आते हैं। अब खबर ये है कि FBR ने एक कोई SRO जारी किया, यानी उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जिसके तहत मुबैना तौर पर FBR ने रिटायर्ड जर्नैलों को 3 स्टार और 4 स्टार जर्नैल, 3 स्टार जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, 4 स्टार जर्नैल आपको पता है, या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है रिटायर होने वाला, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। और ये सिर्फ बड़ी फौज नहीं, सर्विसेज चीफ्स के लिए भी है, यानी कोई एयर चीफ रिटायर हुआ है, कोई नेवल चीफ रिटायर हुआ है, उनके लिए क्या कि जनाब ये 2 गाड़ियाँ 6000 सीसी तक, अंदाज़ा कीजिए 2 गाड़ियाँ 6000 सीसी तक बुलेट प्रूफ ये अपने लिए मंगवा सकते हैं। मेरी समझ से ये बात बाहर है कि किसी रिटायर्ड जनरल को
अगर वो मुतनाज़ा नहीं है, चाहे वो 3 स्टार है, चाहे वो 4 स्टार है, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की क्या ज़रूरत है। इसी तरह किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को बुलेट प्रूफ गाड़ी की क्या ज़रूरत है। क्या उसका ज़मीर पर कोई बोझ होता है, उसे खौफ होता है कि उसने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो इंसाफ के मुताबिक नहीं थे और उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचेगा। और माजी में ये मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। माजी में हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों के पास गनर्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लेकिन जब फरिश्ता अजल आ जाता है तो फिर वो नहीं देखता कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में हैं, आपका जहाज कितना। आपको याद होगा वो जनरल ज़ियाउल हक के जहाज के बारे में क्या कहा जाता था कि जी उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई इंटरनल कैप्सूल है, जहाज फिजा में तबाह भी हो जाए तो उनको कुछ। लेकिन आपने देखा क्या हुआ। अब इनको 6000 सीसी, ये 2 अखबारों में ये रिपोर्ट शाया हुई है। आज की द न्यूज़ अखबार जो अंग्रेजी का है उसमें उन्होंने बताया कि जनाब FBI ने इसकी तरदीद किया जी कि ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन या SRO जारी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता 2019 में उस वक्त की कैबिनेट ने यह फैसला ज़रूर किया था इस रियायत का जो मैंने अभी बयान किया है कि 3 स्टार और 4 स्टार जर्नैल, अब एयरफोर्स से जो रिटायर होते हैं, नेवी से रिटायर होते हैं, उनके रैंक्स डिफरेंट होते हैं। एडमिरल और वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल और एडमिरल और नेवल चीफ, इसी तरह एयरफोर्स में अपना एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल, इस तरह के पौधे। लेकिन ज़्यादातर हम जर्नैल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये उस वक्त, लेकिन अभी तक FBI ने इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन द न्यूज़ की खबर में ये दावा किया गया है कि जनाब ये नोटिफिकेशन आज कल में जारी हो जाएगा। मुमकिन है FBI के किसी बेईखान ने पहले ही ये खबर लीक कर दी हो मीडिया को कि यार इस पर शोर करो, ये देखो ये पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्या है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और वो भी टैक्स फ्री, यानी उस पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। आपके इल्म में मैं ये तकरीबन बुलेट प्रूफ की भी कैटेगरीज होती हैं, पता नहीं B1 B2 बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसकी कीमत पाकिस्तान में अगर बड़ी गाड़ी 6000 सीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी कोई इंपोर्ट करे तो वो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इस वक्त जो रुपए की जो कदर है उसके मुताबिक वो तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए तक या शायद 30 करोड़ रुपए तक वो एक गाड़ी है। लेकिन अगर इन हजरात को ये इजाज़त दी गई तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो 10 करोड़ रुपए में, 8 करोड़ रुपए में भी ये मंगवा लेंगे। दुनिया मुख्तलिफ कंपनियां ये बनाती हैं, सिर्फ वो वहाँ से खरीदेंगे या पाकिस्तान में भी बनती हैं बुलेट प्रूफ। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है वही। और दूसरा ये है कि FBI वाले तरदीद कर रहे हैं, जबकि हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो इस बात पर मुसर हैं कि जनाब फैसला तो उस वक्त की काबीना ने किया हुआ है। अब एक SRO जारी करना है, वो कस्टम मेंबर कस्टम जो हैं वो पॉलिसी वाले वो किसी वक्त ये SRO जारी करेंगे। और यूं ही ये रिटायर्ड जर्नैल हजरात साहब इन गाड़ियों की इंपोर्ट कर लेंगे, ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद एक नया SRO जारी है। ये सहूलत किसी और को मुयसर नहीं है। यानी अगर मैं आप, खैर हमारी इधर इतनी ताकत किधर, लेकिन ये आप देखें इस मुल्क के साथ हस्ब तौफीक हर तबके ने ज्यादती की। अब अंदाजा कि जितने चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगते हैं। एक साहब ने तो अपने लिए वो स्टाफ अफसर या वो PRO भी मांग लिया ग्रेड 17 का, जो रिटायर हुए वही बाबा रहम थे। और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पेंशन, मैं इस पर भी वीडियो करूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की और चीफ जस्टिस की मंथली पेंशन क्या है, उसको कितनी मराद दी जाती हैं और कितना इंसाफ करके वो जाता है। मैं इस पर उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि उन्होंने कारनामे अपने अपने दौर में क्या किए हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी जाती है और हर तबका माजी में भी की है, अब भी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें टोकने वाला कोई है नहीं। अब आप अंदाजा करें ना, ये जो जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड,
उसकी मेरा ख्याल है 78 साल उम्र है, क्लोज टू 80। उसके ऊपर कितने संगीन किस्म के इल्जाम लगे हैं। वो नैब का चेयरमैन था, चेयरमैन वो अपनी मुद्दत बल्कि तोसीह वाली मुद्दत पूरी करके उसको फारग किया गया। अभी भी वो मिसिंग पर्सन कमीशन का सरबराह है। अंदाजा करें, उसको कोई नहीं हटा सकता। आम कोई शख्स ब्यूरोक्रेट इस तरह की हरकत करता तो हाई कोर्ट, सुओ मोटो, सुप्रीम कोर्ट, आओ तुम्हारे ऊपर तो खवातीन को हरासा करने का इल्जाम है। कोई नहीं बोलता। क्यों? मंजा दिया पैना। जजों के जज भाई, ब्रदर जजेस, जर्नैलों के जर्नैल भाई, ब्रदर जनरल्स, सर, कौन पूछेगा? और मुल्क है कि दिन ब दिन वो बदहाली की गहरी खाई में चला गया है, दलदल में धंसता चला जा रहा है। हर वजीर आजम कशकोल, हर आर्मी चीफ कशकोल लेके मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, खुदारा हमारी मदद करें, खुदारा हमारी मदद। और फिर इतराते हैं किस बात में? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, a nuclear country with 7 lakh army, disciplined, blah blah blah, और लोग भूख से मर रहे हैं, दवाइयां नहीं मिलती, तालीम नहीं है, और ऊपर की जो एलीट और क्रीम वाली जो क्लास है नोच रही है आप इस मुल्क को, और उनको शर्म भी नहीं आती, कोई रोकने वाला भी नहीं। और आज आके पटवारी पकड़ा जाएगा 1000, 2000, 5000 रिश्वत लेते हुए, पुलिस वाले बेचारे को धर लेंगे। कोई आम गरीब आदमी, आज दिन तक आपने पाकिस्तान में सुना है कि किसी अमीर, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नैल हो, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, किसी मेजर को आपने सुना है रिटायर्ड किसी मेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? किसी सेशन जज को, रिटायर्ड को, उनकी असासे जरा आप चेक करें। लेकिन नजला गरीब क्लर्क बेचारे को पकड़ लेगा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। कितने कितने मुल्क में, आपको याद होगा वो सरेआम चौक में मार दिया था वो बलूचिस्तान में एक एमपीए ने, याद होगा क्या हुआ? अदालत ने बरी कर दिया। आपको वो भी याद होगा कि बलूचिस्तान में वो मशीनें कम पड़ गई थी, वो नोट गिनने वाली, एक सेक्रेटरी के घर से जो हराम की दौलत बरामद हुई थी, याद है क्या हुआ? फारग। आपको ये भी याद होगा सिंध के कराची में एक सेक्रेटरी के घर से अरबों रुपए बरामद हुए, डॉलरों में, रुपयों में, पाउंड, दरम, रियाल, दुनिया, यूरो, हर करेंसी, हीरो के हार, गाड़ियां। किसी को याद है? नहीं, बरी। लेकिन अगर कोई गरीब कहीं से आटा चुराते हुए पकड़ा जाए तो हम उसको जलील करते हैं, सोशल मीडिया में भी, थानों में भी उसकी रसवाई करते हैं, उसका मुंह काला करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, यहां तक खवातीन को। अभी हाल ही में फैसलाबाद में आपने देखा होगा। लेकिन इस तबके को शर्म नहीं आती। ये पाकिस्तान का लूटते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान के लोगों को गालियां देते हैं, सियासतदानों को गालियां देते हैं। सियासतदान कितने हैं पाकिस्तान से बाहर? कितने? 2, 4, 5, 6, 8, 10। अभी आप अंदाजा करें तो पाकिस्तानी सियासतदान मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर एक ही है, ये 2 आप कह रहे। एक की तो शरीयत ही वहां की है, अल्ताफ हुसैन, और दूसरा मियां नवाज शरीफ। इसके अलावा कोई सियासतदान आपको मुल्क से बाहर नजर आता है? और कभी आप खोज लगाएं, पता करें कि कितने रिटायर्ड जर्नैल, कितने रिटायर्ड एयर मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ, उनकी औलादें, कितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी डिफेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो उनकी औलाद कौन कौन से मुल्क में रह रही है और कितनी पुरतैश जिंदगी गुजार रही है। और ये जब सर्विस में होते हैं उसी वक्त ये अपने मामलात वहां पर सेट कर देते हैं, तो फिर तवक्को करते हैं गरीब अपना पेट काटे। जी, गरीब सब कुछ थे। ये मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान की बात, मैं नवाज, ये तमाम के तमाम। क्योंकि हुकूमत इस मुल्क में चाहे किसी डिक्टेटर की हो, सियासतदान की हो, सियासी जमात की हो, ये तबका हमेशा से मजे में रहा है और हमेशा मजे में रहेगा। इसलिए बेहिस्सों में बिजली चली जाए हम आने का इंतजार कर देते हैं, पानी घर में 10 दिन ना आए हम कहते हैं चलो टैंकर मंगवा लेंगे।
अपने हुकूक के लिए बात नहीं करते, और भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह जानवरों को हाँक के लेकर जाते हैं। सियासतदानों के जलसों में हम मौजूद होते हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड है कि चलो जी पूंडी हो जाएगी, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खवातीन आती है मेकअप करके पार्लर से बांध के रात को। और अब तो रात को, जिस तरह पहले दिन में शादियाँ होती थी फिर रात को होना शुरू होगी, अब जो जलसे दिन में होते थे अब रात में होते हैं, क्योंकि रात में और बहुत कुछ छुप भी जाता है इंसान का। कोई घर को जाता है, कोई नहीं जाता। बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम करे, वरना हालात बहुत सी संगीन हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।